बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं, फिर एक भक्त का चरित्र सुनेंगे। सेठ जी कहते हैं, ध्यान के समय परमात्मा के सिवाय और किसी चीज का चिंतन ना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप आने में विलंब क्यों कर रहे हैं। आप तो दीन बंधु हैं और मैं दीन हूं। आप अपने दासों के दोषों को देखते नहीं। यदि आप मेरे दोषों की ओर देखें तो मेरा कहीं टिकाव ही नहीं है। करुणा भाव से भगवान को पुकारें, हे नाथ, हे हरि। करुण भाव से पुकारने से भगवान विशेष रूप से सुनते हैं। यह विश्वास रखें कि भगवान आह्वान करने से आ जाते हैं। भगवान अपनी विशेष कृपा के प्रभाव से ही साधक को दर्शन दे सकते हैं। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी कहते हैं भैया कि भगवान को करुण भाव से पुकारने से भगवान विशेष रूप से सुनते हैं। यह विश्वास रखें कि भगवान आवाहन करने से आ जाते हैं। भगवान का ध्यान करने में मनुष्य स्वतंत्र है। भगवान के कीर्तन के प्रभाव से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सब विघ्न बाधा भाग जाती है। शरीर का सुख और आसक्ति परमात्मा की प्राप्ति में महान विघ्न है। परमात्मा में आसक्ति करनी चाहिए, वैसा सुख और कहीं नहीं है। संसार की आसक्ति भय देने वाली है और जन्म मरण देने वाली है। इस संसार की आसक्ति को विवेक विचार से हटावें। जप, ध्यान, सत शास्त्रों का अध्ययन करें और सत्संग, ये सबसे मूल्यवान साधन है। दुखियों की निष्काम भाव से सेवा करें, मन इंद्रियों का संयम करें, संसार से वैराग्य करें। साधन में ये सब होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य होने से मन इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है। अंत समय में भगवान की याद कम रहती है। यह युवा अवस्था की लापरवाही का परिणाम होता है। अंत काल में भगवान की याद कम रहती है, इसका मतलब युवा अवस्था में उसने तल्लीनता से भजन नहीं किया है। दोबारा से दुखियों के निष्काम भाव से सेवा, मन इंद्रियों का संयम, संसार से वैराग्य,
साधन में ये सब होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य होने से मन इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है। अंत समय में भगवान की याद कम रहती है। यह युवा अवस्था की लापरवाही का परिणाम है। भगवान कहते हैं गीता जी में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सब समय मुझे याद रखते हुए युद्ध कर, अर्थात मुझे याद रखते हुए कर्म कर। एक कहानी याद आ गई। सेठ जी कहते हैं, एक कहानी याद आ गई। एक सेठ को एक महात्मा ने कहा कि भगवान का भजन किया कर। सेठ ने कहा, फुर्सत नहीं है। ये तो मेरे वाला आंसर दे रहा है। सेठ ने कहा, फुर्सत नहीं है। महात्मा के कहने से सेठ ने नहाने के समय भगवान को याद करने का नियम लिया। मरते समय उसको स्नान कराया गया तो उसको भगवान याद आ गए और उसका कल्याण हो गया। इसलिए भगवान को हर समय याद रखना चाहिए। सज्जनों, इसमें परिश्रम नहीं है और कुछ खर्च भी नहीं होता। वह नहाने का समय काम में आ गया, भगवत स्मृति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। विशेष बात यह है कि मरते समय घर में कुत्ता, कौवा आदि कोई भी पशु पक्षी शब्द करते हो तो उन्हें वहाँ से हटा लेना चाहिए। नहीं, आजकल तो कुत्ते बिल्ली को पास में रखते हैं। अरे मेरा टॉमी, तेरे बिना मैं कैसे कहाँ जाऊँगा, परलोक में कहाँ मिलेगा तू। मरने वाले से कुछ भी सांसारिक बात नहीं करनी चाहिए। लोग आकर मेरे को देख, मेरे को पहचान रहे हो, मेरे को पहचान रहे हो? अरे मैं अरे मैं क्या बकरी है? पहचान करवाते हैं। अरे देखो देखो ये है बना। पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार जब अंतिम अवस्था में थे तो उनके सामने कोई जाता था तो कहते, बाबा हमें पहचाना। तो बाबा कुछ देर तक तो कुछ बोलते नहीं, फिर कहते, हाँ तुझे पहचानने के लिए ही जन्म लिया था मैंने। तुझे पहचानने के लिए ही जन्म लिया था। तो अंत समय में किसी को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण कराना चाहिए। यदि उसका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ होगा और हमने संसार की बात चला दी तो उसका पुनर्जन्म होना संभव है। मरने वाले को भगवान की याद दिलानी चाहिए। उससे संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अरे जीमेल का पासवर्ड दे जाओ, बैंक अकाउंट का पिन दे जाओ, ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, उसे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए तो निश्चय ही उसका कल्याण होगा। इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। पर सेठ जी कहते हैं कि भैया युवावस्था में सावधानी बरती होगी तो भगवान की अंत समय में याद आएगी। अब युवावस्था में सोया ही सोया होगा, फिर कैसे भगवान याद आ जाएंगे? फिर भगवान नहीं याद आएंगे। भगवान की जगह संसार याद आएगा। सेठ जी कहते हैं, भैया भगवान की प्राप्ति 24 घंटे में हो सकती है। इसके लिए 5 चीज का त्याग करना आवश्यक है। आहार, जल, नींद, मल और पेशाब एवं 2 चीज का ग्रहण करना आवश्यक है। भगवान नाम जप और भगवान का ध्यान। अगर 24 घंटे किसी को वो ये चीजें भूल जाए और भगवान नाम जप और भगवान को ध्यान को रखे साथ, तो 24 घंटे में भगवान दर्शन देते हैं, ऐसा सेठ जी कहते हैं। पक्षी तथा जानवरों की बोली में मरते समय मन चला जाए तो उसका एक जन्म अवश्य होगा, एक जन्म अवश्य होगा। इसलिए किसी के मरने के समय
पक्षी तथा जानवरों का शब्द सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। यदि मृत्यु के समय कुत्ते की आवाज सुनाई दे तो मरने वाला भी कुत्ता होगा, चाहे मरने वाला कैसा ही उच्च कोटि का साधक क्यों ना हो। ये सेठ जी कह रहे हैं महाराज। इसलिए सावधानी रखें एवं अंत समय में उसे भगवान की स्मृति रहे, ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए, ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए। जो मनुष्य अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर भी यदि कल्याण नहीं हुआ तो मरते समय किसी तरह इसका कल्याण होना चाहिए। इसलिए भगवान ने यह नियम रखा कि मरते समय किसी तरह भी मेरा स्मरण हो जाए। सेठ जी कहते हैं विशेष छूट है, स्वामी जी भी कहते हैं यह विशेष छूट भगवान की तरफ से दी गई है कि अंत समय में अगर मेरा स्मरण आ गया तो कल्याण हो जाएगा। जिस अपराधी को सरकार फांसी की सजा देती है उसको भी फांसी देते समय उसकी इच्छा पूर्ति होती है, करती है। अतः भगवान ने भी जीवन की यात्रा समाप्ति के समय के लिए विशेष कानून बना दिया कि मरते समय मेरा स्मरण कर ले तो वह मुझे प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान ने यह कानून सिर्फ अपनी प्राप्ति के लिए ही नहीं बनाया वरन सबके लिए बना डाला। अंत काल में जिस चेतन जीव की स्मृति हुई तब तो वह वैसा ही चेतन जीव हो जाएगा, पर यदि जड़ पदार्थ की स्मृति हुई तो मकान में रहने वाला चींटी चूहा आदि बन जाता है। किंतु भगवान की स्मृति हो जाती है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक बार एक संत थे, काका कोई कुंड था ब्रज में, तो बड़े भजनानंदी संत थे और अपना लीला चिंतन किया करते थे। खूब भजन साधन चल रहा था, लोगों को पता चला। लोगों को जैसे ही पता चलता है वो तो माइक लेकर और कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं व्यक्ति के पास, ये भजन कर रहा है, इसका भजन तोड़वाना है ना। देखिए महाराज जी जंगल में रह के राधा रानी के साक्षात दर्शन। महाराज जी कह रहे होते हैं भाई चला जा, हैं? कुछ तो होते हैं जैसे कुंभ में देखा चिमटा ही मार देते मुंह पे, कोई कुछ मार देता कोई कुछ मार देता है। होना भी चाहिए इस तरीके से। बेचारों को भजन नहीं करते भैया, वो भजन के लिए भगवान की प्राप्ति, भगवान के साथ रमण कर रहे हैं। हम अपने चैनल के 3 लाख व्यू लाना चाहते हैं, पीछे पड़ गए महात्मा के। तो उन महात्मा के जब वो पीछे पड़ गए तो लोगों ने कह दिया काका कि महाराज जी कुंड जो है ना इसका जीर्णोद्धार करवा दो। महात्मा जी ने भाई करवा लो जीर्णोद्धार। अब 2-4 सेठ टाइप के आदमी थे, आईफोन लेकर घूम रहे थे, तो उन्होंने वीडियो बनाने के साथ साथ देखो इस कुंड का जीर्णोद्धार महात्मा जी के द्वारा होगा। और अगले दिन महाराज जी कुटिया के आगे बजरी ईंटें और तरह तरह के वो भर करके आने लगे। क्या बदरपुर आ रहा है, डस्ट आ रही है, सब चीजें आए जा रही, इकट्ठा हो गया सामान। सीमेंट के कट्टे आ गए, कहे कहाँ उतारे, को कुटिया में उतार दो। अब मैं क्या करूंगा, अब सीमेंट ही रहेगा यहाँ। तो भाई महाराज जी के कुटिया के इर्द गिर्द इतना सीमेंट और डस्ट और ये ले ईंट पे ईंट आ रही है। ओ भाई भीड़ लगी, क्योंकि यहाँ दान देने वालों की कमी नहीं, क्योंकि उन्हें ब्लैक को वाइट करना है, टैक्स में दिखाएंगे कि यहाँ दान दिया इतना, ETC में आ रहा है नहीं आ रहा पता कर लेते। तो खूब सारा इकट्ठा कर दिया। महात्मा जी उस रात ध्यान लगाने बैठे। अच्छा पूरे दिन से इतना डस्ट और ईंट देख ली थी कि रात्रि में प्रिया प्रीतम का चिंतन करने बैठे तो ईंटें दिखाई दे रही हैं, डस्ट दिख रही है।
भाई पूरी रात निकल गई महात्मा जी को। सुबह 4 बजे उन्होंने अपना झोला उठाया, महादेवा भग गए, वो भग गए, चले गए। 2-3 महीने तक किसी को नहीं मिले। फिर एक सेठ ने देखा कि कहीं कोने में बैठ के महात्मा जी भजन कर रहे हैं, तो बोला, महात्मा जी आप भग क्यों गए थे? अरे भाई भजन करने आया हूं मैं, प्रिया प्रीतम का चिंतन होता था, मेरे को तो रात में ईंटें दिखने लग गई हैं? तुम ही कराओ जीर्णोद्धार, तुम ही करा लेना भाई, मेरे बस की नहीं है। तो खूब भजन महाराज उन्होंने छोड़ दिया, उस बात का फिर आगे विचार ही नहीं करा। तो जिस चीज का व्यक्ति चिंतन करता है वही उसके स्वप्न में आता है, सब चीजें वैसी होती हैं। फिर पूरे दिन व्यवहार करोगे तो व्यवहारिक बातें चिंतन में आएंगी, पूरे दिन भजन करेंगे तो भजन की बात आएगी, सत्संग सुनेंगे तो संत याद आएंगे। तो जैसा चिंतन रहेगा दिन में, वैसा रात्रि में उसे स्वप्न आएगा। और स्वप्न हमारी साधना का दर्पण होता है महाराज, स्वप्न हमारी साधना का दर्पण होता है। कहते हमें तो स्वप्न ही नहीं आता, ऐसी गहरी नींद आती है। तो अंत काल में जिस चेतन जीव की स्मृति हुई तब तो वह चेतन जीव बनेगा, अगर जड़ पदार्थ की स्मृति हुई तो चींटी और चूहा बनेगा। काका एक आज विशेष बात सुनी। भगवान कहते हैं कि मेरे को न 4 आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। कहते मुझे 4 ही पसंद नहीं है, चाहे कोई कितने उच्च कोटि का सन्यासी हो, कुछ भी हो। महाराज जी ने कहा कि भगवान को कौन पसंद है। विशेष बात, महाराज जी ने कहा भगवान को वो पसंद है, वो व्यक्ति, वो साधक पसंद है जो अपने गुरुजन की सेवा में तत्पर रहता है, जिसने अपने गुरु को भगवान मान करके उनकी सेवा करी। तो ऐसी बात और महाराज जी ने उदाहरण दिया कि यह बात कोई नहीं बताता। भागवत जी में श्री सुदामा जी के चरित्र में, सुदामा जी का जब पूजन करते हैं ना भगवान, तब इस बात का वहां पर वर्णन आता है कि सुदामा जी की इतना पूजन क्यों किया उन्होंने, क्योंकि सुदामा जी अपने गुरुदेव सांदीपनी ऋषि जी को भगवान के तुल्य मान करके उनकी सेवा करते थे। तब महाराज जी ने बताया कि इसलिए चरणदास जी महाराज लिखते हैं भक्ति सागर में कि हरि सेवा 16 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। तो भी बराबरी नहीं है। हरि सेवा 16 वर्ष और गुरु सेवा पल 4 पल भी गुरु जी की सेवा कर ली तो बराबरी नहीं है भैया। फिर महाराज जी ने उदाहरण दिया, एक वो धूनी वाले बाबा जी महाराज, और ये कौन थे? एक अफगानिस्तान से संत आए थे जिनका नाम था गौरी शंकर। उनके मन में यह भाव था कि वो भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते थे, और जब इष्ट मानते थे तो भगवान के दर्शनों के लिए चले थे। अच्छा, जब भगवान के दर्शनों के लिए चलता है फिर वो इधर उधर नहीं देखता है, क्या होगा, कैसे होगा, ये साधना क्यों करूं, ये भजन क्यों करूं, फलाने महात्मा को क्यों सुनूं। वो सार सार ग्रहण करता चलता है सब में से, और अपने भगवान तक जाने का मार्ग प्रशस्त करता हुआ चलता है। और जो नुनुच करता चलता है उसे कुछ नहीं मिलता, जो नुनुच करता हुआ चलता है उसे कुछ नहीं मिलता। आगे आगे हो जाओ महाराज, समय हो रहा है, भक्त आ रहे हैं। हरि बोल, आ जाओ। हरि बोल पता कर लो, पूज्य भैया आएंगे नहीं आएंगे, फिर क्या आगे आगे होना, फिर तो 5 मिनट में आरती हो जाएगी।
हरि बोल। ध्यान से सुने महाराज। तो गौरी शंकर जी महाराज थे, अफगानिस्तान से आए, भगवान शंकर को इष्ट मानते थे अपना। जब आए तो लक्ष्य निर्धारित था कि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के दर्शन करने। चले तो उज्जैन आ गए और उज्जैन आकर के एक महात्मा जी से दीक्षा ली और उन्होंने अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया कि महाराज जी मैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए आया हूं। और उनके गुरुजी ने उन्हें आज्ञा करी कि जाओ नर्मदा जी की परिक्रमा दो। एक परिक्रमा में 3 साल लगते हैं, तो उन्होंने लगभग 3 साल और कुछ महीने बताए थे, तो लगभग उन्होंने 13 परिक्रमाएं करी थी। तो महाराज जी ने कहा कि 40-42 वर्ष के आसपास उन्होंने खूब परिक्रमा करी और 2000 संत उनके साथ चला करते थे। जब 40 साल हो गए लगभग, यहाँ तो 4 साल में कह देते हैं महाराज जी 16 माला कर रहे हैं, भगवान आ नहीं रहे। 4 साल तो बहुत दूर की, 4 महीने में ही कुछ हो नहीं रहा। हो तो रहा है, जीवन कट तो रहा है, और क्या चाहिए। 4 महीने में टाइम बोल जाती है। 4 महीने से सत्संग सुन रहा हूं लगातार, 4 महीने से 16 माला कर रहा हूं, जैसे मतलब एंकरिंग कर रहा हूं उस पे, भारत पे कौन सा चैनल है वो, रिपब्लिक भारत। 4 महीने से मैं कर रहा हूं, परेशान कर दिया। पूछता है अंगद, चार महीने से भजन, 4 साल से भजन कर रहा हूं। कई जो 20-20 साल हो गए, 20 साल से भजन कर रहा हूं। क्या मिला मुझे? मिलना भी नहीं चाहिए था कुछ, अभी और लगेगा समय। जब भगवान शंकर आज तक भजन कर रहे हैं, वो आज तक सत्संग सुन रहे हैं, तो हमें क्या हर्ज है भाई? हम भी करते रहेंगे। महाजनों ये न गतस्थ पंथा वाली बात है। जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा हम करेंगे। हमारे पूज्य भैया ने कितने बरस लगा दिए बताओ, कब से लगे थे और कब जाकर के क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। साधक को रास्ते में ही मिलना शुरू हो जाता जो ईमानदारी से लगता है। अब मुझे जैसे ईमानदारी से नहीं लगी, चाहे 50 साल करता रहूं, मैं कुछ करता रहूं, नहीं मिलेगा कुछ भी, पर लगे रहेंगे भैया। लगन क्यों छोड़ें? लगन तो पक्की रखेंगे अपनी। तो 40 वर्ष हो गए भाई। अब उनका धैर्य सा टूटा, तो उन्होंने कहा यार नर्मदा जी में डूब करके प्राण देंगे। नर्मदा जी में चले रात को डूबने के लिए, तो जितना जितना भीतर जाए, जहां हाथी डूब जाता है वहां पर उनकी कमर तक पानी आ रहा है। जितना भीतर जाए फिर कमर तक पानी। अब गुस्से में आगे कह रहे यार अब तो नर्मदा जी भी डुबाने से मना कर रही है, मौत भी नहीं आती है मुझे। परेशान हो गए। तो वहीं पर एक बालिका प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि क्यों मरना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नर्मदा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं, अपना सही स्वरूप दर्शाइए मुझे। तब नर्मदा जी ने अपना स्वरूप दिखाया। तब उन्होंने कहा अब मैं मरूंगा। शंकर भगवान के नहीं हुए तो क्या हुआ? नर्मदा जी के तो साक्षात दर्शन कर लिए, अब प्राण त्यागने में कोई हर्ज नहीं, अब त्यागूंगा प्राण। तो उन्होंने कहा प्राण मत त्यागो, क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा भगवान शंकर के दर्शन। तो उन्होंने कहा दर्शन तो तुम्हें पिछले 20 साल से प्राप्त हो रहे हैं लगातार। तो उन्होंने कहा 20 साल से? कह रहे हाँ, तुम्हारे जो टोली में जो 2000 संत हैं, उनमें से एक केशवानंद नाम के जो संत हैं, वो साक्षात शंकर भगवान है। तो उन्होंने स्मृति पटल पे लाए फटाफट केशवानंद जी कौन है। जैसे ही दिमाग में लहराया बात को, तो कहा कि वो एक माला नहीं करता, पूरे दिन गमछा टांगता रहता, टांगे टांगे बर्तन धोता रहता, सेवा करता रहता, यही काम है उसका। झाड़ू पोंछा करता रहता है और अस्त व्यस्त रहता है, कुछ अटपटा सा रहता है। वो नहीं हो सकता शंकर भगवान, कैंसिल। तो नर्मदा जी ने कहा कि अविश्वास मत करो मेरी बात पर, मेरी बात पर विश्वास करो, वो साक्षात शंकर भगवान है। तो उन्होंने कहा यार कैसे विश्वास? कह रही जब मैं कह रही हूं तो विश्वास कर लो, बात खत्म। और जाओ उनके चरण पकड़ लेना।
जाओ उनके चरण पकड़ लेना। तो वो गए, पर दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार ये केशवानंद कैसे हो सकता है शंकर भगवान। अब सुबह 4 बजे वहां पहुंचे अपने आश्रम पे, जाकर के देखा तो केशवानंद जी गमछा टांगे माथे पर वो बांध रखा था साफा सा, और बर्तन मांज रहे हैं, पतीले वगैरह रगड़ रगड़ के। तो जाकर के देखा और फिर अविश्वास हो गया, नहीं नहीं यार इसके चरण क्यों पकड़ूंगा मैं, ये नहीं हो सकता शंकर भगवान। तुरंत नर्मदा जी की वाणी सुनाई दी, अविश्वास मत करो, ये साक्षात शंकर भगवान है। और महाराज चरण छुए, चरण पकड़ते ही वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अरे महाराज क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप साक्षात शंकर भगवान हैं, नर्मदा जी ने बोला है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 महाराज मैं कहां से शंकर भगवान हो सकता हूं। और वो थोड़ा सा दूर हटे, उनसे दूर हटे और फिर पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात शंकर भगवान त्रिशूल लिए खड़े थे, सामने शंकर भगवान। उसके बाद से उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने बोला कि मैंने तुझे पहचान लिया और तूने मुझे देख लिया, अब बात खत्म हो गई, अब दोबारा मिलना नहीं होगा। तब से वो केशवानंद जी भग गए कहीं, और उन्हीं को लोग धूनी वाले बाबा जी महाराज के नाम से जानते हैं आज तक। हाँ, जो केशवानंद जी थे। तो महाराज जी ने बताया कि देखो भैया, अगर लक्ष्य निर्धारित है और गुरु के वाक्यों पर विश्वास है तो भगवान एक ना एक दिन अवश्य मिलेंगे, एक ना एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। इतने साधक को क्या करना है, बोर नहीं होना है, विभोर होना है। साधक का कालक्षेप कैसे होता है, भगवान की लीलाओं को सुन करके, भगवान की लीलाओं को पढ़ करके साधक कालक्षेप करता है। कब तक का, जब तक भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे देते। भगवान तो भक्त के लिए ना जाने क्या करने के लिए तैयार है। एक भेलराज नाम के भक्त हुए, अपने कुबा जी महाराज हुए ना, उनके समकालीन रहे ये। दोनों के गांव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते थे कि उस गांव का कुबा और इस गांव का भेलराज दोनों उच्च कोटि के भक्त हैं। अच्छा, भेलराज जी सेवा बहुत करते थे, साधु संतों की सेवा का बड़ा शौक था। तो भगवान ने एक बार निर्धारित किया, यार इसकी सेवा ग्रहण करने चलेंगे। तो एक महात्मा का वेश बना करके वो भेलराज जी के पास आए, उनके घर पर आ गए। आज उनके घर पर, भेलराज जी के घर पर कुछ भी नहीं था खाने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सारा उन्होंने जितना धन था उन्होंने संतों पर लुटा दिया था, संतों की सेवा में। तो जब साधु का वेश बना करके भगवान आए तो भगवान ने कहा कुछ प्रसाद वगैरह जैसे साधु मांगते हैं। तो भेलराज जी ने अपनी पत्नी से एकांत में जाकर कहा कि तुम्हारे पास कुछ है क्या। तो उन्होंने कहा मेरे पास 2-3 गहने हैं, उन्हें बेच करके हम इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो महाराज उन्होंने वो बेच करके उनकी व्यवस्था करी। जब व्यवस्था करी तो उन साधु ने कहा कि ये लो मैं तुम्हें कुछ देता हूं। कुछ अन्न दिया और अन्न देकर के कहा कि जाओ अपने घर के जो बड़े बड़े जिनमें तुम अपना अन्न वगैरह रखते हो, हर डब्बे में जाकर इसे थोड़ा थोड़ा डाल दो, और आज के बाद उनका ढक्कन मत खोल के देखना। पहले बड़े बड़े वो हुआ करते थे और नीचे से अन्न निकला करता था, तो उनमें डाल देना और कभी ऊपर से झांक कर मत देखना खत्म हो रहा है क्या हो रहा है, निकालते रहना, निकलता रहेगा धन, वो अन्न निकलता रहेगा। तो महाराज ऐसा ही हुआ। अब ऐसा हुआ तो जब वो साधु जाने लगे तो जो भेलराज जी थे उनको वो जो साधु थे बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और हल्की सी किलिंग स्माइल दे रहे हैं, हल्की सी किलिंग स्माइल दे रहे हैं। भेलराज जी देख रहे हैं, यार ये हंस क्यों रहा है बंदा। फिर मुड़े, फिर हंसने थोड़ा सा। अच्छा, द्वार तक जाते जाते कई बार हंसे। अच्छा, भगवान किसी की तरफ मुस्कुरा दे तो वो मुस्कुराहट भूल सकता है क्या कोई? नहीं भूल सकता। पूज्य बाबा कहते हैं अगर भगवान का साक्षात
सच्चिदानंद विग्रह जो है, भगवान का जो स्वरूप है, अगर वो साधक को स्वप्न में भी उसकी झलक आ जाए ना, तो जीवन भर उस झलक को भूल नहीं सकता साधक। ऐसा भगवान का आकर्षण होता है। तो रात्रि में वो सो गए इसी बात का चिंतन करते करते, यार ये था कौन बंदा, ना इन्होंने अपना नाम बताया, और मैं भी ऐसा मूर्ख था, उसकी हंसी देखता रहा, ये पूछना भूल गया रहते कहां। तो रात्रि में स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि सोचता क्या है, मैं ही था। सोचता क्या है, मैं ही था। अब ये बात सुनी तो भीलराज जी के दिल पर चोट सी लगी। सुबह उठे और भगवान के सामने रुदन करना शुरू कर दिया, और भगवान से नाराज भी हो गए। रोज भगवान को ताना मारे, आप तो दीन बंधु हो, क्या दीनों पर ऐसी ही कृपा करते हो? दीनों पर ऐसी कृपा करते हो कि छुप छुप के दर्शन देकर चले जाते हो, बताते नहीं हो कि मैं हूं? ये कोई दर्शन होता है? मैं इतने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं और आप ऐसे धोखे से दर्शन देकर के चले गए मुझे। रोज सुनाए ताने, रोज भगवान को रोज खरी खोटी सुना रहे हैं। एक दिन भगवान रीझ गए। भगवान ने कहा, यार बहुत बोल रहा है पर उस बोलने में भी एक बात होती है महाराज, एक अटैचमेंट होता है भगवान से। ये नहीं, ठाकुर तो अपना यार है, और यार की राह पर तू आ नहीं रहा है। यार कह रहा है, कैसा यार है, आ नहीं रहा है यार, मेरी याद नहीं कर रहा है यार। आ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मेरा चिंतन तो कर, मेरा स्मरण तो कर, मेरी बात तो सुन, तब यार मानूंगा। यार तो श्रीदामा जैसे होते हैं कि स्वाहा हो जाए भले सब कुछ, सांवर को सुखी करें प्रियतम। तो भीलराज जी ने ताने मारे तो साक्षात भगवान प्रकट हुए उनके सामने और दर्शन दिए बकायदा उन्हें कि भैया भीलराज इतना मत बोल, मैं आ गया। तो भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, और किसी एक सेवा से साधक बंध जाता है तो भगवान वो सेवा ग्रहण करने के लिए साधक के पास अवश्य आते हैं। समय हो गया है, बाकी कल सुनेंगे। एक घटना और याद आ रही थी, फिर कल सुनाऊंगा उसे। आरती करते हैं।